बाद 7.3 एक्सरसाइज के बाद अब हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस है ना। फर्स्ट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही दे रखा है ना फर्स्ट, है ना। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको देखो, इसका फैक्टर है क्या, नीचे फैक्टर बना सकते हैं क्या आप, x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखें, इन न्यूमरेटर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ध्यान से देखें इन्हीं का डिफरेंस, लेकिन न्यूमरेटर में था कितना, न्यूमरेटर में लिखा था ओनली 1। ऐसा लिखने से x से तो कट गया, और a और ये माइनस ए यानी प्लस ए 2a, सो आप बाहर क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2a। सो 1 अपॉन 2a, इनका डिफरेंस, वेरिएबल नहीं आना चाहिए न्यूमरेटर में, कांस्टेंट तो आप बाहर डिवाइड कर देंगे, वेरिएबल थोड़ा डिवाइड करेंगे। दिस अपॉन दिस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, दिस अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx, 1 अपॉन लॉग x का कोई मल्टीपल नहीं है, शिफ्टिंग से कोई चेंज नहीं आता क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 आता है। सो 1 अपॉन 2a ln मॉड x माइनस ए माइनस ln मॉड x प्लस ए। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2a ln, क्लब करके लिख दो, log m माइनस log n log m माइनस m बाई n, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सो ये याद रखें, ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपको अगर ये दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, so the given integrand in the form of 1 upon x square minus a square, and the value of the a is here 2. So write down dx upon x square minus 2 square, और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, तो 1 upon 2a, a का वैल्यू कौन है 2, so 4 ln x माइनस a यानी x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। आ गई बात समझ में। जैसे आपको ऐसा गिवन है dx अपॉन, ठीक है, यहां पे आपको दे रखा है 9 माइनस 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आप -4 बाहर निकाल लें और इसको ऐसे लिखें dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। सो -1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अगेन इट कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना हो गया, a का वैल्यू 3/2 माइनस 1/4 एज इट इज 1 अपॉन 2, a का वैल्यू 3/2 ln मॉड x माइनस a यानी x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2। 2 से 2 काट दीजिए, 1 अपॉन 12 नेगेटिव का ln 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस c, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 12 ln 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, इसकी पावर निकाल लो -1 करके, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने प्रूव किया। सो फिर एक बात तो कंफर्म हो गई कि यदि आपको ऐसा दे रखा है सेकेंड dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a ln मॉड x प्लस ए अपॉन x माइनस ए प्लस सी।
ये सेकंड फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लो। क्लियर है ना? इस एग्जांपल से आपको बात तो समझ में आई गई होगी, है ना? नेक्स्ट थर्ड, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सीखते हैं हम। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे समझिए, कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, देखें वो आप जानें। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करें, या तो एक्स को डालें ए साइन थीटा, या फिर आप एक्स, यदि आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फिर आप x को आइदर पुट करिए a tan थीटा या फिर a cot थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दोनों फॉर्मूला बनाते हैं। सिमिलरली अगर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप सब्स्टिट्यूट करें x को a sec थीटा या फिर पुट x इक्वल्स टू a cos sec थीटा। अगर आपको ये गिवन है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, या फिर इसका स्क्वायर रूट या फिर रेसिप्रोकल करके, है ना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स भी चलेगा, तो फिर आप x को पुट करें a cos थीटा। ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आप याद रखें। यहां पे कौन सा फॉर्मेट दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आइदर आप x को कितना पुट करिए a tan थीटा या फिर a cot थीटा। तो हम ले लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू हम क्या पुट कर देते हैं a tan थीटा, सो dx बिकम्स a sec स्क्वायर थीटा, थीटा का d थीटा, सो दिस i बिकम्स, dx की जगह रखिए आप a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। काट दीजिए और एक a से एक a भी कटेगा यहां से, तो 1 अपॉन a d थीटा, यानी थीटा बाय a प्लस सी, 1 अपॉन a। अच्छा यहां से थीटा कितना आएगा, x अपॉन a हो गया tan थीटा, सो ये बन गया tan इनवर्स x बाई a, सो 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। और रिमेंबर दिस, अगर आपको आंसर cot इनवर्स में गिवन है तो ऐसा नहीं कि रॉन्ग हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना कि tan इनवर्स x अपॉन a प्लस cot इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। So you can replace this tan inverse in terms of pi by 2 minus cot inverse, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a cot inverse x by a, और जो pi by 2 आएगा वो कांस्टेंट है, उसको एक नया कांस्टेंट बना, है ना। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। नेक्स्ट फोर्थ, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फोर्थ नंबर, है ना, ये प्रूफ करना है। अब हमें x को देखो क्या फॉर्मेट है, ये रहा, मैंने आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया ना, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x को कितना पुट करेंगे a sec थीटा, तो आप करेंगे x को a sec थीटा, तो dx कितना हो गया a sec का sec थीटा tan थीटा और थीटा का d थीटा, सो दिस i बिकम्स a sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ये ए स्क्वायर इससे कट जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर का अंडर रूट 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा कितना सेक थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? सेक थीटा मल्टीप्लाई का तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वैसे तो इसका डायरेक्टली मैंने लिखा रखा है आपको, डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कुछ मानेंगे अल्फा, तो ये पूरा क्या बनेगा? डी अल्फा। सो डी अल्फा अपॉन अल्फा एलन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपको करवा चुकी मैं। अब यहां से देखो सेक थीटा कितना आ गया? एक्स अपॉन ए। ये अगर आपका थीटा है, पाइथागोरस है, सेक थीटा कितना हो गया? एक्स बाई ए। तो कॉस थीटा कितना हो गया? ए बाई एक्स, यानी ये हाइपोटेनस टू द बेस। अच्छा ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाइथागोरस। ये कितना बन जाएगा फॉर्मूला? एलन सेक थीटा, सेक थीटा यानी ये कितना हो गया? वहां से देखो एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा, दिस अपॉन दिस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी डैश। अच्छा इसको ऐसे लिखें, एलन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, दिस बिकम्स लॉग एम बाई एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग ए कौन है? एक कांस्टेंट, तो लॉग ए कांस्टेंट इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? समझ आया? तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ एलन मॉड है ना, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, रिमेंबर दिस। यानी अगर आपको ऐसा गिवन है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको लिखिए आप डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो इट बिकम्स डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्या पुट करेंगे यहां पे? बोलो क्या लेंगे? बोलो एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो डी एक्स कितना हो गया? ए कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे कट गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस से कॉस कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा यानी थीटा प्लस सी। सो थीटा कौन हो गया यहां से? साइन थीटा कितना हो गया? एक्स अपॉन ए, तो थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज थीटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या? पाई बाई 2। सो ये आपको इस तरह से भी दे सकते हैं क्या? माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी डैश। इसको लिखिए पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, और पाई बाई 2 दे दो सी के साथ, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए और एक नया कांस्टेंट, है ना? ठीक है, तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना। सिक्स फॉर्मूला ना, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर देखो आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे आप? एक्स को इधर ए टैन थीटा ले लें या फिर आप ए कॉट थीटा ले लें। सो पुट एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा, सो डी एक्स विल बी ए कांस्टेंट टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा एंड थीटा का डी थीटा। सो आई बिकम्स ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा प्लस कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। क्या होता है ये? दिस इज इक्वल टू, अभी बताया एलन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1 सेक थीटा। अच्छा यहां से टेन थीटा कितना है? यहां से टेन थीटा है x/a, है ना? तो सुनो, ये अगर आपका थीटा है राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस इज x, ये a, सो दिस इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एलन सेक थीटा दिस अपॉन दिस टेन थीटा x/a। इसको ऐसे लिखे हम एलन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a log m/n log m माइनस log n, और वो C1 के साथ चला गया तो ये, सो आपको क्या मिला? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एलन बेस में e x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला। तो अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, so this can be written as dx upon under root x square plus 2 square. So क्या बन गया ये? ln mod x under root x square plus 4 plus c. यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, है ना? यहाँ माइनस आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, है ना? सो इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 7th नंबर का जो इंटीग्रल है dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, सच टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग दिस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, राइट? हमें क्या करना है? इस ax स्क्वायर bx प्लस सी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है? फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी 1 बनाने के लिए, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेक 1, इसको 1 बनाओ, तो a कॉमन ले लो, सो इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस कोफिशिएंट का हाफ ले लो, b बाई ए, तो इस कोफिशिएंट का हाफ कितना हो गया? हाँ, मतलब इसको ऐसे लिखे आप, a एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b बाई 2a एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। नाउ इट बिकम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, a मल्टीप्लाई कर दो, a एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, इस नंबर को आप क्या कर लो? x प्लस बी अपॉन 2a को आप क्या करिए? लेट कर लीजिए t, है ना? और ये जो है इसको कोई भी कांस्टेंट मान लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हमने मान लिया कोई भी प्लस माइनस के स्क्वायर। सो दिस इंटीग्रेशन i बिकम्स कितना हो गया? a आप चाहे तो पूरा ही बाहर निकाल लो 1 अपॉन, इसको एज इट इज ऐसे रहने दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a बाहर dx यानी dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। सिमिलरली एक और इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल इसी में लिख लो, दिस इज द टाइप ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सच इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो सॉल्व बाय द सेम प्रोसीजर। ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से, जैसा कि हमने इसमें बनाया। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। हमें क्या करना है? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आफ्टर मेकिंग ऑफ द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर टू बी 1। सो ऑलरेडी 1 है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। x के कोफिशिएंट का हाफ ले लो, किस फॉर्मेट में है? वो 7th नंबर के फॉर्मेट में, तो इसको लिखेंगे dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
1 माइनस कितना हमने एडिशनल लिया 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इट बिकम्स dx अपॉन x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। 3/4 को k स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ x प्लस 1/2 को क्या मान लें हम t, सो dx बिकम्स dt, डिनोमिनेटर बिकम्स t स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट बन गया ये, क्या फॉर्मेट बन गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a, tan इनवर्स x बाई a प्लस c। उसी फॉर्मेट में हो गया ना ये, एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन a। 1 अपॉन a का वैल्यू कौन है √3/2, सो दिस बिकम्स 2 अपॉन √3 tan इनवर्स t अपॉन √3/2 प्लस c। So this will be equal to 2/√3 tan inverse 2 upon √3, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू x plus 1/2, so this is 2x plus 1 divided by 2 plus c. So finally answer will be I equal to, this integral will be 2/√3 tan inverse 2x plus 1 upon √3 plus c, है ना। ऐसा ही करिए, क्वेश्चन मुझे ऐसे दे रखा है, देखिए समझिए, dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करेंगे, dx अपॉन √ है ना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2, जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिखा हुआ था वो अब कैसे आ रहा है स्क्वायर रूट में। फिर हम x प्लस 1/2 को क्या ऐड कर लेंगे t, सो इट बिकम्स dt अपॉन √t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कौन 3/4। क्या फॉर्मूला होता है इसका, हाँ dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो कितना हो गया ln मॉड t प्लस, ठीक है कितना हो गया, हाँ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और t का वैल्यू हम फिर से डाल देंगे, ये जो हुआ ना एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वो एज इट इज आ जाएगा t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3/4 प्लस c। सो कितना हो गया ln t कौन है x प्लस 1/2, है ना, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2, यहाँ पे भी कितना हो गया, है ना 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 मतलब 4 प्लस c, कितना हो जाएगा ln 2x प्लस 1, अच्छा 2 निकाल लो, 2 चाहे तो निकाल लो, या x प्लस 1/2 रहने दो यहाँ पे, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो t जो है ये समझ में आया कैसे, क्या t प्लस √t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया t कितना है x प्लस 1/2, यहाँ से कितना मिला 2 मुझे मिला, t का वैल्यू मैंने कितना रखा है यहाँ पे, वहां से 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है 4, क्योंकि वो 2 है ना तो 4 देगा, यहाँ से 3/4, इससे भी 2 निकालो, यहाँ से कितना मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, चाहे तो आप 4 से 4 काट दें, तो कितना आ जाएगा ln, वापिस चाहे ऐसे ही लिख दो x प्लस 1/2, 4 से 4 काट दीजिए, √ कितना आया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर। का फॉर्मूला, ये 8th नंबर का फॉर्मूला, 9th देखें, इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर tx प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और इसी में 10th नंबर का भी लिख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ px प्लस q dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये जो न्यूमरेटर है px प्लस q, दिस न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर px प्लस q, इसको हम लिखते हैं a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ताकि न्यूमरेटर का, देखो न्यूमरेटर का पावर कितना है 1 डिग्री और डिनोमिनेटर का पावर कितना है 2 डिग्री। 2 डिग्री को 1 डिग्री बनाने का एक ही तरीका है, आप उसको क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक कांस्टेंट ऐड कर दो प्लस b,
ये कंसेप्ट दोनों में लगेगा, either this denominator have the square root or not. So linear px plus q numerator is a times of derivative of denominator ax square bx plus c. डिनोमिनेटर का मतलब ये नहीं है कि आप अंडर रूट का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी इस तरह से लिखा हुआ है तो आप ऐसे करेंगे, समझ आया? जैसे एक एग्जांपल से समझिए, सपोज यहां पे क्या लिखा है 2x प्लस 3 dx, ठीक है, और यहां दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट b। अब इसको देखिए x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ 2a और कांस्टेंट कौन है a प्लस b। कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, x का कोफिशिएंट 2a, वहां पे भी कितना है 2, so a becomes 1. Now constant a plus b is equal to 3. तो b कितना हो गया 3 minus 1, a plus b यहाँ राइट हैंड साइड, वहां पे कितना है कांस्टेंट 3 है ना, तो a कितना हो गया 1, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2. सो दिस i becomes, देखो कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a का, तो a का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, कितना हो गया ये 1 into 2x plus 1 एंड b कितना हो गया 2. ऑब्वियसली पूरा न्यूमरेटर बन गया ना, 2x प्लस 3 को आप कैसे ब्रेक कर दीजिए 2x प्लस 1 प्लस 2. अब ये सिर्फ कौन है न्यूमरेटर, दिस इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रेंड कब कंप्लीट होगा जब आप इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो दिस इसको अलग अलग कर लो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस d कौन है ये 2, तो 2 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. बात समझ में आ रही? अब ये क्या है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था, तो अगर मैं इसको t मानूंगी तो वो क्या बन जाएगा 2t, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 1, सो ये क्या हो गया dt अपॉन t. और ये कौन है, ये मैंने अभी अभी सॉल्व किया इसलिए मैंने फिर से वही सेम ले लिया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये कितना हो गया ln mod t, t कौन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, इसमें आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं. और ये कितना हो गया 1 अपॉन a, यानी कितना हो गया 1 अपॉन √3/2 1/a, यानी dx अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a है ना, tan इनवर्स t की जगह कौन x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई a √3/2. इसका भी एक c1 आएगा और इसका भी एक c2 आएगा. अब हम क्या लिखेंगे ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 4/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 और c1 प्लस c2 कंबाइन टुगेदर बिकम्स. बात समझ में आई? ऐसे अगर आपको 10th नंबर का क्वेश्चन देखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखें एक एग्जांपल और ले लो, कुछ भी ले लो 5x प्लस 6 dx और अंडर रूट में क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर कौन है 5x प्लस 6 इज a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. डिनोमिनेटर कौन, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक का, तो इसका डिफरेंशिएशन करो dy by dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 और प्लस एक कांस्टेंट, तो 5x प्लस 6 a टाइम्स ऑफ 4x प्लस 8 प्लस b. x का कोफिशिएंट 4a, वहां कितना दे रखा है आपको 5, सो a बिकम्स 5/4. कांस्टेंट कौन हो गया 8a प्लस b इज इक्वल टू 6, b कितना हो गया 6 माइनस 8a 8a, 8a मतलब कितना हो गया 10, कितना हो गया -4. अब ये क्या है, ये सिर्फ न्यूमरेटर है. न्यूमरेटर में जब आप अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 का डिवाइड करके इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे तब जाकर के ये पूरा क्या कंप्लीट होगा i, है ना. तो i कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे i इज इक्वल्स टू a कितना है 5/4, बाहर निकाल लो. ठीक है, ये कौन है यहाँ पे रखिए a का वैल्यू 5/4, 4x प्लस 8 dx
अंडर रूट में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, तो ध्यान रखें इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, प्लस b माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, जैसे ये क्वेश्चन बना रखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आफ्टर मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू बी 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको हम मान लेते हैं I1 एंड लेट दिस इंटीग्रल एज I2। I1 कितना हो गया देखिए 4x प्लस 8 dx अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। आप क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 को या तो t मान लो या t स्क्वायर मान लो, तो 4x प्लस 8 dx कितना हो गया dt। So this I1 becomes dt upon under root t। अंडर रूट t को ऊपर ले जाके क्या लिखेंगे आप t रेज टू माइनस 1 बाई 2 dt। सो दिस बिकम्स t रेज टू माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c1 कितना हो गया 1 बाई 2, 1 बाई 2 पर आके t, और ये कौन हो गया अंडर रूट t की पावर 1 बाई 2 अंडर रूट t इसका स्क्वायर रूट, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 प्लस c1, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। I2 कौन है, I2 इज इक्वल टू dx अपॉन, इसमें से 2 बाहर निकालें, 2 बाहर निकालेंगे तो बाहर कौन हो गया √2, अंदर क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3/4। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाने के बाद x के कॉफिशिएंट का हाफ ले लो, 4 का हाफ 2, फिर कितना कर दो -4 माइनस 3/4, 1 बाई √2 एज इट इज, कितना हो गया dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16, हाँ माइनस √19 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। सो ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, इसका फॉर्मूला लिखा रखा है ना, तो वो लगाइए। हम लोग क्या करेंगे x प्लस 2 को लेट करेंगे t, सो dx बिकम्स dt। I2 इज 1 अपॉन √2 dt अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस कितना है √19 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो गया ये, दिस बिकम्स dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था ln x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लगाया तो I2 बिकम्स 1 बाई √2 ln मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 19/4 प्लस c2, 1 बाई √2 ln t का वैल्यू कितना है x प्लस 2, सो x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 माइनस 19/4 कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो या चाहो तो आप ऐसे रहने दो, तो 1 बाई √2 ln मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना बन गया -3/4 प्लस c2। आप ये कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे I में, सो I फाइनली इक्वल्स टू 5/4। ये पूरा कौन है I1 एंड द वैल्यू ऑफ I1 इज इंटू 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 प्लस c1, फिर -4 I2 का वैल्यू यहां से 1 बाई √2 ln मॉड x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3/4 प्लस c2 कितना हो गया, दिस इज 5/2। सो फाइनली I कितना आएगा 5/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, दिस विल बी -2 √2 ln मॉड x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3/4 एंड c1 प्लस c2 बिकम्स न्यू c, नया कांस्टेंट ले लो।
ये सारे 10 टाइम्स के जो हमने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स लिखे, और जो मेन स्टार्टिंग के 6 इंटीग्रल्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हम लोग इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 8, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। फर्स्ट, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, एंड सेकेंड है इसका dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली किस फॉर्म में है? इस क्वेश्चन नंबर 1 पे है ना। दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। a का वैल्यू कितना हो गया? 4। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4 कितना हो गया? log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c, उस फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले से। सेकेंड, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए इसका। इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो इट बिकम्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 को t लेट करें, सो dx बिकम्स dt, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? dt अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये रहा 5th नंबर। सो इट बिकम्स साइन इनवर्स t बाई a यानी t बाई 1 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स t का वैल्यू x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 9। ये डायरेक्टली इन सब फॉर्मूलों पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। फर्स्ट, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, अगेन फॉर्म द परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड, dx अपॉन 3x स्क्वायर 13x माइनस 10। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद, ये ऑलरेडी 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 किया तो कितना बचा? 4। उसको लिखिए t स्क्वायर 2 स्क्वायर, x माइनस 3 को लेट करिए t। सो dx इज इक्वल टू dt। दिस इंटीग्रल बिकम्स dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहाँ लिखा हुआ है? बाय द फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 से हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए, 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c। तो 1/2 tan इनवर्स t का वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये आंसर। सेकेंड, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 3 को बाहर निकालिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर 13/3x माइनस का 10/3। x के कोफिशिएंट का हाफ करिए और परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो 13/6 होल स्क्वायर माइनस कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 169 अपॉन 36 माइनस 10/3, है ना। x प्लस 13/6 को t भी लेट कर लें आप, तो 1 अपॉन 3 कितना हो गया? dt अपॉन t स्क्वायर माइनस, ये सॉल्व करने पे कितना बनेगा? 169 अपॉन 36। ये सॉल्व करने पे कितना बनेगा? -289 यानी 17 अपॉन 6 होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट आ गया? टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 1 ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो कितना बनेगा? 1/3 एज इट इज, 1 अपॉन 2a। a कौन है? 17/6, ठीक है। लॉग मॉड t माइनस a अपॉन t प्लस a प्लस c। कितना हो गया ये? है ना, 3 से 3 कट गया तो 1 अपॉन 17 लॉग t का वैल्यू पुट कर दूं, x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस
17/6 कितना हो गया 1/17 लॉग, सॉल्व करें, -4/6 कितना बचा x, -4/6 यानी 2/3, नीचे x प्लस कितना हो गया 30/6 यानी 15/3, सॉल्व करके लिख लें आप। सो 1/17 लॉग कितना हो गया 3x - 2 अपॉन 3x + 15 है ना, 30/6 है ना ये। +c। अच्छा आप चाहे तो यहां से 3 निकाल सकते हैं, ये 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 निकाल करके इसको कितना लिख सकते हैं x + 5। फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, देखो 1/17 लॉग मॉड 3x - 2 अपॉन कितना हो गया 3 बाहर निकाल दो तो x + 5 और यहां दे दो कांस्टेंट बना दो c1। dx upon √5x² - 2x, अगेन मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक लीनियर का स्क्वायर बनाइए आफ्टर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x² टू बी 1 1/√5 बाहर निकाल दो, dx upon x² - 2x डिवाइडेड बाई 5 1/√5 dx upon अंडर रूट में x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद x के कोफिशिएंट का हाफ ले लो तो x - 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 इसका होल स्क्वायर, तो x - 1/5 को अगर मैं t मानू सो दिस बिकम्स √5 1 और dt अपॉन √t² - a² t² - a² कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला नंबर 4, तो लगाइए 1/√5 लॉग, फॉर्मूला नंबर 4 से ना t + √t² -1/25। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t सो इट बिकम्स 1/√5 लॉग, t का वैल्यू पुट कर दो x - 1/5 और कितना हो गया इसका होल स्क्वायर, तो x² माइनस 2x/5 और 1/25 से 1/25 कट, ये आंसर। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चाहे तो आप इसी फॉर्मेट में रख दें, ये आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट देखिए x + 2 dx लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक 2x² + 6x + 5। कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखने का तरीका बताया था मैंने, न्यूमरेटर लिखे हैं x + 2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2x² + 6x + 5 का डिफरेंशिएशन और एक कांस्टेंट b ले लीजिए आप। x + 2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 2x² का 4x, 6x का 6, 5 का 0, x² 2x² का 4x, x का कोफिशिएंट कंपेयर करिए, a का वैल्यू कितना आ गया 1/4, फिर कितना मिला यहां से 6a यानी 6/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, b कितना हो गया 2 - 3/2 यानी 1/2। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दें और इसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से ताकि ये i कंप्लीट हो जाए, तो i इक्वल टू देखिए a का वैल्यू 1/4, न्यूमरेटर में 4x + 6 divided by 2x² plus 6x plus 5. The value of b is 1/2. कितना हो गया dx upon 2x² plus 6x plus 5. अब देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा, आप इस डिनोमिनेटर को क्या मानिए t, इस पूरे को क्या लेट कर लू मैं t, सो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा dt, सो dt अपॉन t ln mod t, सो ये तो हो गया ln 2x² plus 6x plus 5। इसको अलग से c1 मत दो क्योंकि इसका c1 और उसका c2 मिलकर के मेक द न्यू कांस्टेंट c। अब देखो ये कैसे बनाएंगे, इस 2 को बाहर निकालो, इसको मैं i1 मान लेती हूँ। i1 कैसे बनाएंगे, 2 को बाहर निकालेंगे
कितना हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/3 1/2 dx अपॉन x की कोफिशिएंट का हाफ ले लो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर 5/3 माइनस का 9/4 1/2 dx अपॉन x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। अच्छा इसमें देखिए कितना हो गया ये 20 और ये कितना हो गया 27, तो माइनस का कितना हो गया ये माइनस का 7/12 है ना, माइनस 7/12। सो इसको ऐसे लिखूं, ऊपर भी लगाऊं और होल स्क्वायर का दूं। क्या फॉर्मेट आ गया ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको कितना माना मैंने I1 माना ना, I1 माना मैंने, इसमें से 2 निकाला तो x स्क्वायर प्लस 3x 5/2 आएगा ना। यहाँ पे 5/3 थोड़ा ना आएगा, 5/2 आएगा। यहाँ पे भी कितना हो गया 5/2 और जब सॉल्व किया तो यहाँ कितना हो गया 4 और 10 माइनस 9 1/4, तो 1/4 मतलब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर है ना। अब किस फॉर्मेट में आ गया देखें, x प्लस 3/2 को आप t ऐड कर लें तो दिस I1 बिकम्स 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट बन गया ये t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है ये रहा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स, तो 1/2 1/a tan इनवर्स t अपॉन 1/2 है ना। C2 मतलब वहां पे भी नहीं लिया था, ये कट जाएगा tan इनवर्स 2t, t क्या माना मैंने 2x प्लस 3। सो फाइनली देखिए i कितना आ जाएगा, आपने यहां माना ना, पुट कर दीजिए तो i आपका कितना आ जाएगा, ये वाला तो हम सॉल्व कर ही चुके थे, तो कितना आ जाएगा 1/4 ln 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ये आंसर। सो किस फॉर्म में लिखा है px प्लस क्यू dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर bx प्लस c। क्या लिखेंगे न्यूमरेटर x प्लस 3 a times of differentiation of this quadratic expression 5 minus 4x plus x square and add the constant b. Now differentiate with respect to x to the right hand side, minus 4 plus 2x plus b. Compare the coefficient of x, this is 2a and in left hand side 1. Minus 2x plus 2x minus 4, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, नहीं प्लस एक्स स्क्वायर ही है। अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, यहाँ पे प्लस है, पीछे सेकेंड माइनस का किया हुआ है ना। चलो कोई नहीं, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा -4 माइनस 2x। क्वेश्चन में तो लिखा है प्लस और आंसर में दे रखा है माइनस, है ना, तो वो बुक का मिस्टेक है, कोई बात माइनस कर लीजिए। सो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 4 माइनस 2x, x का कोफिशिएंट माइनस 2a, सो a इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, सो b कितना हो गया 3 प्लस 4a, 3 माइनस 2, b का वैल्यू कितना आ गया 1। चलिए अब कितना हो गया i कितना बन जाएगा, a का वैल्यू -1/2। इसको जो है आप
क्या है ये? -4 -2x, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो 5 - 4x - x²। द वैल्यू ऑफ b 1 है ना, यहां रखे b का वैल्यू और डिनोमिनेटर दे दो, इसको डिवाइड कर दो, कितना हो गया? dx अपॉन अंडर रूट 5 - x² + 4x, ऐसे लिखिए। अच्छा देखिए 5 - 4x - x², 5 - 4x - x² को अगर मैं t लेट करूं, सो -4 - 2x dx becomes dt, तो -1/2 dt अपॉन अंडर रूट t, ठीक है, प्लस dx, x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x + 2 का होल स्क्वायर -4, ये कितना हो जाएगा? -1/2, t की पावर -1/2 + 1 यानी +1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस dx अपॉन अंडर रूट कितना बन गया? 9 मतलब 3² माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये? इससे इसको काट दीजिए, -√t अंडर रूट t 5 - 4x - x², और ये किस फॉर्मेट में हो गया? √a² - t², यानी sin इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय 3 + c, ये आंसर।